कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की विरोध करने की जो बात कही, उससे लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को परोक्ष रूप से वो समर्थन भी करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनकी मंशा है और मुझे तो यह लगता है कि उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। तो डोटासरा जी, आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस के लोगों का चेहरा सामने आ गया जनता के। कांग्रेस के लोग जो हैं वो राजस्थान में धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के पीछे खड़े होकर के राजनीति करना चाहते हैं। राजस्थान में एक बार फिर राजनीतिक तापमान उबलने लगा है और वजह है धर्मांतरण विरोधी कानून। जैसे ही राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 लागू हुआ, सत्ता और विपक्ष के बीच ऐसा टकराव शुरू हुआ जिसने पूरे माहौल को राजनीतिक रणभूमि में बदल दिया। इस बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। बेड़म ने मंच से सीधे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के पेट में आखिर दर्द क्यों हो रहा है। उनकी आवाज में चुनौती थी, आरोप भी और खुला सवाल भी, क्योंकि बेड़म का दावा है कि ये कानून किसी धर्म को रोकने के लिए नहीं बल्कि जबरदस्ती, दबाव, लालच और बहकावे से होने वाले धर्मांतर पर नकेल कसने के लिए है। लेकिन कांग्रेस इस पर इतना परेशान क्यों है, यही सवाल बेड़म ने पूरे राजनीतिक मंच पर उछाल दिया। उन्होंने कहा, हर नागरिक अपने धर्म का पालन करने के लिए आजाद है, लेकिन जो लोग धर्म बदलवाने की मजबूरी पैदा करते हैं अब उन पर कठोर कार्रवाई होगी। और ये बात शायद कांग्रेस को मंजूर नहीं थी। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 राजस्थान में लागू हो गया, कानून का रूप ले लिया है। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि काफी दिनों से जो मांग चली आ रही थी कि धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ मिशनरीज लोगों को प्रलोभन देकर, शादी का झांसा देकर, इलाज का बहाना लेकर, डरा कर, धमका कर धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं। क्योंकि पहले एक लचीला कानून था, ज्यादा कोई कार्रवाई होती नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक कठोर कानून बनाया और राजस्थान में लागू हुआ। लेकिन उसके लागू होने के बाद जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक की विरोध करने की जो बात कही, उससे लगता है कि वो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों को परोक्ष रूप से वो समर्थन भी करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने का उनकी मंशा है और मुझे तो यह लगता है कि उनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। तो डोटासरा जी, आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म मानना स्वतंत्र है, वो अपने धर्म को माने, लेकिन प्रभाव में डाल करके उसका धर्म परिवर्तन कराया जाएगा तो इस कानून के तहत उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपकी जो मंशा है उसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। माननीय भजनलाल जी की सरकार ने बहुत मजबूत कानून पारित किया है जो लागू करके हम सभी को, सभी धर्मों को जो मानने वाले हैं उनकी मंशा के अनुरूप अगर कांग्रेस के लोग हिंदू विरोधी हैं तो किसके समर्थक हैं? ये तो आप ही सीख सकते हैं कि जैसा उनको लगता है कि जिस तरह से गरीब तबके के आदिवासी लोगों को बहला फुसला करके जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको बहला फुसला करके गई परिवर्तन की पिछली बार जो घटनाएं देखने को मिली थी, दूसरे मिशनरीज ले आकर के, बाहर से आकर के लोग जो बरगला करके काम करते थे, इसलिए इन कानून को लाया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को माने, वो स्वतंत्र है। लेकिन यदि प्रभाव में लाकर के धर्म परिवर्तन कराता है तो इस कानून के तहत उसमें कठोर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर समाज में बंटवारा करने वाला है, भेदभाव करने वाला है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोगों का चेहरा सामने आ गया जनता के। उन्होंने विधानसभा में भी जिस तरह की वो बात करना चाहते थे, एक तरह से उन्होंने इसका विरोध भी दर्शाया, बाहर गए, सारी चीजें हुई। उससे साफ लगता है कि कांग्रेस के लोग जो हैं वो राजस्थान में धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के पीछे खड़े होकर के राजनीति करना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने बयान दिया, विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई। सोशल मीडिया ने इसे नया राजनीतिक धमाका घोषित कर दिया और टीवी स्टूडियो इस मुद्दे से भर गए। इस बीच एक और बड़ी बात, ये कानून सिर्फ विधानसभा और राज्यपाल की मोहर से लागू नहीं हुआ,
अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून की वैधता पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। यानी लड़ाई सिर्फ जयपुर की गलियों में नहीं रही, अब ये मामला दिल्ली की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। राजस्थान की राजनीति अब 2 हिस्सों में बट गई है। एक तरफ सरकार जो इसे जनता की सुरक्षा का कानून कह रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस जो इसे राजनीतिक हथियार बता रही है। और माहौल ऐसा बन चुका है कि ये कानून सिर्फ एक कानून नहीं रहा, बल्कि राजस्थान की अगली राजनीतिक जंग का पहला धमाका बन चुका है।